माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? मस्त होंगे और व्यस्त तो होंगे इसी पढ़ाई में। भाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी की शुरुआत अपन को करनी है, समझना है, जानना है क्या होता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। अगर अपन बात करें बेटा कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले जो जिक्र होता है वो होता है कि भाई बेसिकली फूड और न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज गेटिंग ए न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स। जितने भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन सबको खाना बेटा, और भोजन प्रोवाइड करना, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। फूड अपन को एनर्जी देता है लाइफ एक्टिविटीज के लिए। अगर मैं फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करूं तो उसमें कौन कौन से फूड न्यूट्रिएंट्स अपन लेते हैं? कार्ब लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। इन सबको एज ए न्यूट्रिएंट अपन लेते हैं बेटा, एज ए न्यूट्रिशन अपन यहाँ पे बॉडी के अंदर इनको लेते हैं। अगर मैं बात करूं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की बेटा, तो आपके सामने मौजूद है एक पूरा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत करते हैं अपन किससे बेटा। अपन बात करें कि यहाँ पे बकल कैविटी से शुरुआत होती है, ओरल कैविटी से शुरुआत होती है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो पैरोटिड हो, चाहे वो सबलिंगुअल हो, चाहे वो सब मैंडिबुलर हो। और यहाँ पे फिर उसके बाद बेटा एक पाइप जा रहा है जिसको फूड पाइप या ईसोफेगस अपन कहते हैं, और ईसोफेगस नीचे की तरफ जाते हुए बेटा स्टोमक में कंटिन्यू कर रहा है, जो कि एक जे शेप्ड बेग है बेटा, जे शेप्ड बेग है। यहाँ पे दो आपको ऑरिफाइस दिखाई दे रहे हैं, एक कार्डिक ऑरिफाइस आपको दिखा दे रहा है, एक पायलट इंस्पेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, और इस तरह से 3 पार्ट यहाँ पे होते हैं, वो भी अपन देखेंगे। बारी बारी से हर चीज को डिटेल में अपन को देखना है। लिवर यहाँ पे मौजूद है, गॉल ब्लैडर यहाँ पे मौजूद है, पैनक्रियाज यहाँ पे मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम से होते हुए एनस की तरफ। तो पूरी ये जो सिस्टम है, जो कि स्टार्ट हुआ बेटा बगल कैविटी से और एंड हुआ बेटा एनस पे, ये पूरा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है ह्यूमन का। तो और बारी बारी से अपन को डिस्कस करना हर एक पार्ट को, हर एक चीज को। अगर अपन बात करें सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की, तो उसके अंदर बेटा आता है माउथ एंड बकल कैविटी आता है। अगर अपन बात करें माउथ की, तो माउथ एक ऐसा जो है ऑर्गन है जो कि रिसेप्शन ऑफ फूड करता है, फूड को अंदर एनगल्फ करने के काम में आता है बेटा। फिर उसके बाद आती है बकल कैविटी, जिसको अपन ओरल या माउथ कैविटी भी कहते हैं। वोकल कैविटी आती है, इसको अपन ओरल या माउथ कैविटी भी कहते हैं। उसके अंदर 3-4 चीजें होती है बेटा। पहला होता है पैलेट। पैलेट जो बनाता है वो रूफ बनाता है, छत बनाता है, और एंटीरियर होता है हार्ड। आगे का जो पोर्शन है वो हार्ड है, पीछे का जो पोर्शन है वो सॉफ्ट है बेटा। हार्ड पैलेट जो फ्रंट में है, और सॉफ्ट पैलेट जो पीछे की तरफ है, बैक पोर्शन में जो है वो बेटा वहां पे क्या बना रहा है, वहां पे सॉफ्ट पैलेट बना रहा है। टीथ होते हैं इस बकल कैविटी के अंदर। मस्कुलर टंग होती है फॉर मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मतलब बेटा जो है फूड को च्यूइंग करते हुए आपस में सलाइवरी जूसेस के साथ मिलाने के लिए। इंजेशन और डीग्लूटिनेशन, स्वेलिंग करने के लिए, और बात करें वहां पे इंजेशन करने के लिए भी होती है। बात करें टंग कंटेन्स टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड इस टंग के ऊपर होती है बेटा। क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, सब देखेंगे। एट द बेक ऑन आइदर साइड ऑफ टंग टॉन्सिल प्रेजेंट। यहाँ पे बेटा बात करेंगे पीछे की तरफ टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आपको टॉन्सिल दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, इस तरह से ये चीजें यहाँ पे मौजूद है। ये चीजें बकल कैविटी के अंदर, या बात करें कि माउथ के अंदर मौजूद होती है। सबसे पहले अपन बात करें टीथ के बारे में, तो टीथ मेस्टिकेशन के यूज में आते हैं बेटा। टीथ आते हैं मेस्टिकेशन के यूज में। द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन। जो नेचर है टीथ का और उनका अरेंजमेंट अपनी बकल कैविटी के अंदर, सबके अंदर अलग अलग अरेंजमेंट है, तो उनका जो अरेंजमेंट है अपनी बकल कैविटी के अंदर, वो बेटा क्या कहलाता है, वो कहलाता है टीथ का डेंटिशन। अगर बात करें अपन ह्यूमन डेंटिशन की, तो ह्यूमन के डेंटिशन जो है वो डाइफायोडोंट, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट टाइप के टीथ हैं बेटा। बारी बारी से देखें टीथ के बारे में अपन बात करें, तो ह्यूमन डेंटिशन जो है, जिसमें अपन ने सबसे पहले बोला कि हेट्रोडोंट डेंटिशन है ह्यूमन का, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग काइंड ऑफ टीथ मौजूद है। हेट्रोडोंट का मतलब यहाँ पे कोई भी टीथ एक जैसा नहीं है, 4 अलग अलग तरह के टीथ यहाँ पे मौजूद है। इंसीजर है कटिंग के लिए, आप देख सकते हैं इंसीजर यहाँ पे कटिंग के लिए कितने तीखे हैं बेटा। प्रीमोलर कैनाइंस है बेटा टीयरिंग के लिए। कैनाइंस आपको देखने को मिलेंगे टीयरिंग के लिए, दोनों की शेप में डिफरेंट है बेटा थोड़ा सा। प्रीमोलर्स आपको दिखेंगे और मोलर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे ग्राइंडिंग के लिए बेटा। और बात करें कि प्रीमोलर्स और मोलर्स मिला के बनाते हैं चीक टीथ। चीक टीथ मतलब ये बेटा मसूड़ों में जो है फिट होते हैं, कस्प होते हैं, मतलब मसूड़े यहाँ पे मौजूद होते हैं, कप होता है जिसके अंदर फिट होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, और ये चीक टीथ बनाते हैं। क्योंकि आपको कैनाइंस और इंसीजर्स तो यहाँ पे ही दिख जाएंगे बेटा, पर पीछे की तरफ हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, वो बना रहे हैं बेटा वहां पे चीक टीथ। सेकेंड चीज अगर मैं बोलूं
कि ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो ठीकोडोंट डेंटिशन के साथ मौजूद होते हैं। तो ठीकोडोंट की अगर मैं बात करूं बेटा तो टीथ आर प्लेस्ड इन द जॉ सॉकेट्स। ठीकोडोंट का मतलब ये है कि जॉ सॉकेट्स के अंदर टीथ प्लेस्ड होते हैं, सॉकेट्स बने होते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक टीथ की शेप के अकॉर्डिंग उसका सॉकेट भी अलग अलग है। इंसीजर के सॉकेट में कैनाइन नहीं आ सकता, कैनाइन के सॉकेट में इंसीजर नहीं आ सकता बेटा। इसीलिए ये एक वजह है कि अगर दांत टूट जाए परमानेंट टीथ में से, अगर इंसीजर भी टूट जाए तो दोबारा नहीं आएगा उसकी जगह। ऐसा नहीं कि कैनाइन से काम चला लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। ये सॉकेट इस तरह से बने हुए रहते हैं जहाँ पे फिक्स होते हैं बेटा कौन, ह्यूमन के डेंटिशन। तो हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट काइंड, दूसरा ठीकोडोंट इसका मतलब है कि जॉकेट जो है जो सॉकेट्स के अंदर होते हैं। और तीसरा अपन ने बोला बेटा वहां पे डाइफाइडोंट डेंटिशन। डाइफाइडोंट डेंटिशन का मतलब होता है कि वहां पे बेटा दो सेट आपको देखने को मिलेंगे। टीथ अपीयर जो है वो ट्वाइस इन लाइफ टाइम, एक पूरे लाइफ टाइम, ह्यूमन के लाइफ टाइम के अंदर दो बार वो टीथ आएंगे। एक बार झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे बेटा। जो पहले फर्स्ट सेट आता है टीथ का वो होता है बेटा मिल्क या डेसिडुअल टीथ। डेसिडुअल का मतलब जैसे डेसिडस फॉरेस्ट में पत्ते झड़ जाते हैं वैसे ये भी ये झड़ते नहीं मतलब टूट जाता है। 20 नंबर 20 इन नंबर होते हैं। डेवलप्स एट 6-7 मंथ्स ऑफ बर्थ, 6-7 बर्थ जो जन्म लिया शिशु ने बेटा, जन्म लिया है यहाँ पे इन्फेंट ने, उसके 6-7 महीने बाद ही डेवलप हो जाते हैं बेटा। और रिप्लेस्ड होता है जब वो खुद 6-7 साल का हो जाता है, तो 6-7 महीने में डेवलप हो जाते हैं। और बात करेंगे जब वो खुद 6-7 साल का हो जाता है तब टूटना चालू होते हैं बेटा। फिर उसके बाद जो टीथ आते हैं, सेट आता है पूरा टीथ का, वो परमानेंट टीथ का सेट आता है बेटा, वो 32 इन नंबर होता है। कैसा होता है बेटा 32 इन नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर सेट में 2 इंसिजर्स हैं, ऊपर के सेट में बेटा बात करें कि 1-2 यहाँ पे कैनाइंस है, प्री मोलर्स 2 हैं, मोलर्स यहाँ पे 3-3 है बेटा। इसी तरह यहाँ पे बात करें कि मोलर्स और प्रीमोलर्स और कैनाइंस आपको नीचे के टीथ में भी नीचे के सेट में भी दिखा रखे हैं। इसी तरह से 2 सेट आते हैं। The last 4 molars appear only at the age of 18। जो लास्ट के 4 मोलर्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा 1 2, लास्ट के 4 मोलर्स 1 2 3 4, ये 4 मोलर जो है लास्ट के बेटा ये 18 प्लस होते हैं तभी आते हैं, इसलिए इनको विजडम टूथ भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? विजडम टूथ भी कहा जाता है कि भाई अक्ल आ चुकी है अब, तभी ये टीथ आए हैं, तो 18 प्लस में आते हैं, इसलिए इनको विजडम टीथ भी कहा जाता है। याद रखेंगे लास्ट के 4 मोलर्स की बात कर रहा है। अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपके इस सेगमेंट से वो आता है डेंटल फॉर्मूले का बेटा। द फॉर्मूला दैट एक्सप्लेन्स द काइंड्स एंड नंबर ऑफ टीथ, ऐसा फॉर्मूला जो एक्सप्लेन करता है कि कौन से काइंड के टीथ हैं और बात करें कि वहां पे कितने वो हैं, नंबर कितना है उनका। अगर अपन बात करें परमानेंट टीथ का फॉर्मूला जो 6-7 एज के बाद आए हैं उनका बेटा इंसीजर 2/2, 2/2 का मतलब यहाँ भी 2, 1-2 और नीचे भी 1-2। बात करें कैनाइन भी 1-1, प्री मोलर वहां पे 2-2, मोलर वहां पे 3-3 और दोनों के सेट से इंटू कर देंगे क्योंकि अपन देख रहे हैं ऐसे ये 20 में से डिवाइड करता है, 2-2 से इंटू कर देंगे बेटा, 2 ऊपर और 2 ही से डिवाइड करेंगे नीचे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 32 टीथ बेटा, ऊपर भी 16 नीचे भी 16। मिल्क डेंटिशन की बात करें तो ये फॉर्मूला इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्री मोलर नहीं होता है मिल्क डेंटिशन में बेटा और मोलर वहां पे 2-2 होते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि प्री मोलर और मोलर, प्री मोलर जो है परमानेंट टीथ में 2-2 होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते। अगर अपन बात करें बेटा बकल कैविटी के बाद नीचे की तरफ उतरने की तैयारी अपन करें तो फेरिंग्स पे पहुंचते हैं। एक कॉमन पैसेज है बेटा फेरिंग्स, ईसोफेगस और विंड पाइप के लिए कॉमन पैसेज है कौन? फेरिंग्स। वहां पे बात करेंगे फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली बात करें कि जो है आपको पीछे की तरफ ईसोफेगस, पीछे की तरफ फूड पाइप और आगे की तरफ विंड पाइप देखने को मिलेगा बेटा। व्हेन फूड मटेरियल्स पास थ्रू द फेरिंग्स, जब फूड मटेरियल्स पास होते हैं फेरिंग्स से तो ये जो एपिग्लोटिस आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही फूड मटेरियल पास होंगे बेटा तो ये एपिग्लोटिस जो है ये जो जैसे स्वेलिंग करें, ऐसे जैसे स्वेलिंग करेंगे तो पुश ऊपर की तरफ विंड पाइप पुश होगा तो एपिग्लोटिस बंद कर देगा और खाना जो है विंड पाइप के अंदर नहीं जाएगा, जिसको अपन ट्रैकिया भी कहते हैं, उसके अंदर खाना नहीं जाएगा और इसी तरीके से बच जाएगा खाना। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है बेटा। आप देख सकते हैं जैसे खाना खाएगा तो आप देख सकते हैं ये खाना गया अंदर और खाना जैसे ही अंदर गया बेटा ये फूड पाइप के अंदर, क्योंकि लैरिंग्स ने बंद कर दिया विंड पाइप को, ये लैरिंग्स ने बंद कर दिया विंड पाइप को। तो जैसे स्वेलिंग होती है, डाउट ये होता है कि भैया लैरिंग्स नीचे आता है या विंड पाइप ऊपर जाता है? विंड पाइप ऊपर जाता है, लैरिंग्स अपने आप, फिर दोनों कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा। फूड ऊपर से प्रेशर डालेगा, विंड पाइप भी ऊपर जाएगा और दोनों मिलके क्लोज कर देंगे बेटा। इस तरीके से जो है क्लोजिंग होती है। अगर ईसोफेगस का जिक्र करूं मैं
तो ईसोफेगस में आप देख सकते हैं बेटा, ईसोफेगस एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है और कंडक्ट करती है बेटा फूड इनटू स्टोमक। एट द पोस्टीरियर रीजन ए रिंग ऑफ मसल्स ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज प्रेजेंट। आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ आपको यहाँ पे सर्कुलर मसल्स दिखाई देंगे बेटा, ऊपर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, नीचे की तरफ सर्कुलर मसल्स बेटा, और वो काम करती हैं पुश करने का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाने का काम करती है, नीचे पुश करने का काम करती है। ऐसे ऊपर से पुश कर दिया, नीचे रिलैक्स हो गई तो नीचे खाना चलाएगा, फिर नीचे आ गई ना, अब नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नीचे की रिलैक्स हो जाएगी, ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट, नीचे की रिलैक्स, तो इस तरह से खाना मूव करता है, उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं बेटा अपन यहाँ पे। और एक स्फिंक्टर, एक वॉल प्रेजेंट होता है बेटा वहाँ पे, ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि कंट्रोल करता है कि कितना कितना खाना जो है थोड़ा थोड़ा देर में स्टोमक के अंदर जाना चाहिए। अगर अपन बात करें स्टोमक की बेटा यहाँ पे, तो स्टोमक आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ईसोफेगस है, यहाँ पे ईसोफेजियल स्फिंक्टर है और जो है स्टोरेज और डाइजेशन के लिए यूज हो रहा है स्टोमक। यहाँ पे थोड़े खाना यहाँ पे 3-4 घंटे स्टोर भी रहता है बेटा, और डाइजेशन होता है, उसका मिक्सिंग होती है बढ़िया से। 3 पार्ट्स होते हैं इसके बेटा स्टोमक के। जो ऊपर का पार्ट है बेटा उसको अपन फंडस कहते हैं, जो मिडिल पार्ट है उसको कार्डियक पार्ट कहते हैं स्टोमक का, और जो लोअर पार्ट आप देख रहे हैं बेटा उसको अपन पाइलोरिक या पोस्टीरियर पार्ट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर का पार्ट फंडस है, नीचे का जो बीच का पार्ट है बेटा वो कह रहा है वहाँ पे कार्डियक, और नीचे का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको अपन पाइलोरिक स्टोमक भी कहते हैं बेटा। अब फंक्शन क्या क्या होता है डिटेल में अपन देखेंगे। पाइलोरिक स्टोमक जो है ना, यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है बेटा, एक ओपनिंग होती है और एक वॉल्व भी लगा होता है यहाँ पे, जिसका नाम है बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो खाना जब डाइजेस्ट हो चुका होता है तो कितना कितना खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है उसको कंट्रोल कौन करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, amount of semi-digested food which will enter into small intestine is controlled by pyloric sphincter. Inner wall of the stomach bears longitudinal folds. यहाँ पे आपको ये longitudinal folds रेड रेड दिखाई दे रहे हैं बेटा, इसको गैस्ट्रिक रगे कहते हैं। गैस्ट्रिक रगे आपको एक खाली पेट के अंदर आसानी से दिखाई दे सकते हैं बेटा। गैस्ट्रिक रगे आपको एक भूखे पेट, जो इंसान भूखा हो सुबह से, उसके अंदर आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं गैस्ट्रिक रगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे जिक्र किया जाए, डायमेंशन याद रखेंगे बेटा, 7 मीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इसको स्मॉल इसलिए कहा गया इसके डायमीटर की वजह से, लेंथ की वजह से स्मॉल नहीं कहा गया बेटा। लेंथ तो काफी ज्यादा लंबी है भाई, और डायमीटर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है। इसको याद रखेगा मेरा बच्चा। लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का बेटा, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला शी शेप्ड आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ड्यूडेनम यहाँ पे दिखाया गया। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद ही चालू हो जाता है ड्यूडेनम का पार्ट बेटा। फिर बात करें बीच में जेजेनम, आपको मिडिल पार्ट दिखाई देगा, फोल्डेड, हाईली फोल्डेड, और टर्मिनल पार्ट आपको इलियम दिखाई देगा। वो इलियम जो पार्ट है बेटा वो आगे जाके बात करें वहां पे जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम है बेटा वहां पे वो एंटर हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में वो खुल जाएगा। अगर अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो बेटा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जो अपन कट करके देखते हैं तो उसमें दिखाई देती है अपन को बहुत ज्यादा न्यूमरस विलाइज देखने को मिलती है बेटा। क्योंकि बात करें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है, वैसे तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ना पूरा 4 लेयर से बना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इसोफेगस टिल एनस तक 4 लेयर से बना होता है बेटा। बात करें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, और बात करें बेटा वहां पे जो है लेयर होती है किसकी, नर्व्स की लेयर होती है बेटा वहां पे। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस लेयर्स वहां पे प्रेजेंट है बेटा, सर्कुलर मसल्स की और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वहां पे लेयर प्रेजेंट है। तो सबसे अंदर की जो लेयर है वो म्यूकोसा होती है बेटा, और म्यूकोसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बना रही है वहां पे विलाइज बेटा। और अगर अपन बात करें कि उसको प्लूरल फॉर्म में अपन विलाई कहते हैं और सिंगुलर में बेटा विलस कहते हैं, तो विलस के अंदर वहां पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। ब्रश बॉर्डर कॉलमिनर एपिथेलियम, नाम से ही पता लग रहा है ब्रश बॉर्डर है, तो यहाँ पे बेसिकली सीलिया भी होंगे। और बात करें कि विलाई है तो बेटा कॉलमिनर एपिथेलियम तो प्रेजेंट होगी ही होगी एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन भी होगा, साथ में मूवमेंट भी आगे की तरफ ये कराएगी। और बात करें कि माइक्रोविलाई और विलाई यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। कैपिलरी का नेटवर्क डेंस यहाँ पे मौजूद है। स्मॉल लिम्फ वेसल्स जैसे कि लैक्टियल्स यहाँ पे मौजूद है। डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं, उसकी कोई टेंशन अपन को लेनी नहीं है। ये आपके सामने जो मौजूद है बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको लैक्टियल्स दिखाई देंगे, बीच में कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही हैं, और ये इस तरह से विलाइज यहाँ पे बन रही है, उसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है उनका बेटा। इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा विलाइज के, इस तरह से। तो ये इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा, जिसके अंदर अपन को बात करें कि वहां पे दिखाई दे रही है विलाइज, जो एब्जॉर्प्शन का और साथ ही साथ मूवमेंट का आगे फर्दर का कर रही है। अगर इसी दौरान में बात करूं बेटा लार्ज इंटेस्टाइन और एनस की,
लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबी है और ये लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी है। 3 पार्ट है बेटा, सीकम, कॉलन और रेक्टम। इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन नाम रखा गया उसके डायमीटर की वजह से रखा गया है। समझ में आया बेटा? 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम में एंटर होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट, और फिर ऊपर की तरफ असेंडिंग कॉलन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसवर्स कॉलन लेटा हुआ, और नीचे की तरफ गिरता हुआ बेटा डिसेंडिंग कॉलन मौजूद है यहाँ पे। आप बात करेंगे सर लास्ट जो टर्मिनल पार्ट है उस पर रेक्टम, और फिर बात करें एनस, वहां पे मौजूद है एक स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेज प्रेजेंट है जिसका नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है बेटा। जो सबसे पहला पार्ट है सीकम, ये वेल डेवलप्ड होता है हर्बीवोर के अंदर, क्योंकि बेटा हर्बीवोर खाते हैं घास, सेल्यूलोज खाते हैं, और उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सीकम का पार्ट के अंदर मौजूद है बेटा। स्मॉल होता है किसके अंदर? मैन के अंदर। अराइजिंग फ्रॉम द सीकम इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, याद रखेंगे बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा, किसका? ह्यूमंस का वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। इट इज वेस्टिजियल इन मैन। इट कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग कॉलन। कॉलन जो सेकंड पार्ट पे आए तो एक चढ़ता हुआ जो कॉलन है वो असेंडिंग कॉलन कहलाएगा, लेटा हुआ जो कॉलन है वो ट्रांसवर्स, गिरता हुआ कॉलन है वो डिसेंडिंग कहलाएगा बेटा, और लास्ट में जो पोर्शन है छोटा सा उसको पेल्विक कॉलन कहेंगे बेटा। पेल्विक कॉलन रेक्टम के अंदर एंटर कर रहा होता है और फिर नीचे बाहर की तरफ ओपन हो रहा होता है एनस के थ्रू। रेक्टम आपको दिखाई देगा जिसमें टेम्परेरी स्टोरेज होता है फीकल मैटर का, 2-5 मिनट के लिए। जो बात करें कि अर्ज जब तक नहीं होती डेफिकेशन की तब तक स्टोर होता है किसके अंदर? रेक्टम के अंदर। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इस तरह से ट्रांसवर्स कॉलन और ये सब चीजें। कुछ हर्बीवोर्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया वहां पे मौजूद होते हैं। एनस जो है उसके अंदर सर्कुलर वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिनको इंस्पेक्टर कहा जाता है। इंटरनल वॉलेंट्री जो इंटरनल होता है बेटा वो इनवॉलेंट्री होता है, और जो बाहर का एनल इंस्पेक्टर होता है वो वॉलेंट्री होता है। तो 2 एनल इंस्पेक्टर प्रेजेंट होते हैं। अंदर की तरफ जो होते हैं बेटा वो होते हैं, बात करें अपन इनवॉलेंट्री, और बाहर की तरफ जो होता है वो वॉलेंट्री इंस्पेक्टर प्रेजेंट। 2 इंस्पेक्टर प्रेजेंट होते हैं एनस के अंदर। अगर मैं हिस्टोलॉजी देखूं ह्यूमन गट की, स्टार्टिंग फ्रॉम द इसोफेगस टिल एनस तक अगर मैं देखूं कि कौन कौन से लेयर वहां पे मौजूद है, कौन कौन से टिश्यू की, तो 4 लेयर मौजूद होती है बेटा। अपन देख रहे हैं ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं बेटा, अपन ये देख रहे हैं इनर से आउटर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ सीक्वेंस देख रहे हैं। सबसे पहले आती है म्यूकोसा बेटा, इनर मोस्ट होती है। इसके अंदर मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर होती है, सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट है बेटा, स्क्वेमस। कंटेन्स सीक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल, यहाँ पे सीक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स मौजूद होती हैं जो कि काम करती हैं बेटा डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रीट करने का और मिक्सिंग करने का, एब्जॉर्प्शन करने। कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन स्टोमक में भी होता है, वो आगे जाके देखेंगे। सब म्यूकोसा, सेकेंड लेयर आती है सब म्यूकोसा की बेटा, जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है, और इसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आ गई म्यूकोसा, अंदर की लेयर है बेटा। यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, बीच में जो ल्यूमन है आपको दिख रहा है, यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है। तो खाने के कांटेक्ट में सबसे पहले कौन आई? म्यूकोसा, जिसने किया बेटा एब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन। उसके बाद आए सब म्यूकोसा जिसपे ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट है बेटा। वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स कहीं के लिए प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पे जैसे एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो खाना जो एब्जॉर्ब हुआ है वो चला जाएगा डायरेक्ट ब्लड के अंदर। और बात करें कि नर्व्स यहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि किसका डाइजेशन कैसे करवाना है, कौन से जूस का सीक्रेशन कब करवाना है, वो नर्व्स यहाँ पे संदेश लेके आएंगे, इसीलिए है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना की बात करूं बेटा मैं, तो यहाँ पे 2 लेयर प्रेजेंट है। मस्कुलरिस लेयर में 2 लेयर प्रेजेंट है। इनर जो है वो सर्कुलर मसल्स की, आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की यहाँ पे मौजूद है। तो इनर सर्कुलर है और आउटर जो है बेटा वहां पे जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर मौजूद है। और जो लास्ट लेयर आती है बेटा वो आती है सेरोसा, जो कि फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। तो शुरुआत करिए अपन ने इनर मोस्ट बेटा म्यूकोसा से, सेकंड पे आए सब म्यूकोसा जहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। थर्ड पे आया बेटा अपन मस्कुलरिस लेयर, कंबाइंडली बोली अपन ने, जिसमें 2 लेयर प्रेजेंट है। इनर जो है वो सर्कुलर है, बाहर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल है, और उसके ऊपर सबसे बाहर की तरफ बात करें अपन, सबसे आउटर में जो है वो सेरोसा है। सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बेटा एग्जाम का। ये लेयर इसोफेगस से एनस तक रहेगी सारी की सारी। कुछ अपन क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहें बेटा कि सबसे पहले बात करें कि करेक्ट कॉम्बिनेशन अपन को देखना है, ड्यूडेनम सीकम और रेक्टम, सीकम जेजुनम और इलियम, सीकम कोलोन एंड रेक्टम। करेक्ट कॉम्बिनेशन अपन को देखना है कि एक ही ये जो है बेसिकली 4 ऑप्शंस आपको गिवन है और ये किस पार्ट के हैं। ड्यूडेनम सीकम और रेक्टम अलग अलग पार्ट के, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का है, सीकम लार्ज का है बेटा, और रेक्टम भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है।
सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। सीकम, कोलन और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन एक ही पार्ट के पार्ट है बेटा ये। ड्यूडनम, जेजुनम और रेक्टम, ड्यूडनम जेजुनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन की और रेक्टम बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो बात करें कि करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सी ऑप्शन चला जाता है अपना यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली तीनों एक ही पार्ट के सब पार्ट्स हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड। जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं उनका नाम अभी भी जिक्र किया था बेटा अपन ने, विलस, लैक्टेल्स, माइक्रोविलस या रगे। रगे तो स्टोमक के अंदर मिलते हैं, माइक्रोविलस बात करें अपन वो भी आंसर हो सकता है। लैक्टेल तो सर वेसल्स का, लिम्फ वेसल्स का नाम है, और विलस प्लूरल, विलस के अंदर फिर लैक्टेल और माइक्रोविलाइज होते हैं, तो विलस यहाँ पे आंसर चला जाएगा बेटा। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? अपन ने देखा कि ह्यूमन डेंटिशन के अंदर तीन तरह से ह्यूमन डेंटिशन देखा, हेट्रोडोंट, डाइफाइडोंट और थीकोडोंट। तो यहाँ पे थीकोडोंट का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है टीथ जो है जॉ सॉकेट के अंदर फिक्स्ड है, टीथ इरप्ट 2 टाइम्स इन वंस लाइफ टाइम, ये डाइफाइडोंट का मीनिंग है। और बेटा टीथ आर डिफरेंट टाइप्स, ये हेट्रोडोंट का मीनिंग है, टीथ आर यूज्ड टू टियर द फ्लैश, ये तो कोई था ही नहीं वहां पे डेंटिशन। तो फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा बेटा, टीथ आर फिक्स्ड इन जॉ सॉकेट, इसका मीनिंग होता है कि थीकोडोंट वहां पे डेंटिशन है। विच इंडिकेट्स परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, कौन सा जो इसमें से है जो परमानेंट डेंटल फॉर्मूला बताता है बेटा? 2102 परमानेंट टीथ का है, प्रीमोलर जीरो नहीं हो, प्रीमोलर जीरो नहीं होते हैं। बात करें 2123, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है सर। 2312 नहीं, प्रीमोलर वहां पे 1 होता ही नहीं है। 20 ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कैनाइन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन चला जाएगा बेटा 2123, यही आंसर है बेटा किसका? परमानेंट डेंटल फॉर्मूला का। द टिश्यू लेयर ऑफ ह्यूमन गट आउटर टू सब म्यूकोसा, अभी यही कहा था मैंने कि सीक्वेंस ध्यान रखना है कि हम इनर टू आउटर चल रहे हैं। तो सबसे पहले इनर में आई थी म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर बात करें कि बाहर की तरफ चल रहे थे तो मस्कुलरिस, तो सबसे बाहर की तरफ थी वहां पे सेरोसा। तो अपन ये बात कर रहा है कि टिश्यू लेयर ह्यूमन गट आउटर टू सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाहर की तरफ। तो सब म्यूकोसा के बाहर की तरफ बेटा कौन सी? मस्कुलरिस एक्सटर्ना वहां पे मौजूद थी, मस्कुलरिस लेयर वहां पे मौजूद थी, तो डी ऑप्शन चला जाएगा अपना यहाँ पे। तो ये अपन ने बात करी बेटा वहां पे कुछ क्वेश्चंस की कि यार कुछ डेंटिशन, स्मॉल इंटेस्टाइन उनकी बात करी, हिस्टोलॉजी की बात करी, एलिमेंट्री कैनाल की, वहां पे देखा कि किस तरह की चीजें यहाँ पे मौजूद है, और ये सब बातें करी। बाकी बातें जो अपन को करनी है, हर एक ऑर्गन को देखना है, वो सब करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।